आज हम सामान्य ज्ञान के नए प्रश्नों के साथ एक बार आपके सम्मुख हैं। ये अच्छे प्रश्न हैं। कुछ प्रश्न आपको सरल जैसे लगेंगे, लेकिन ये प्रश्न विगत परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं, तो इसलिए आज इनका अध्ययन एक बार करना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात कितना है? जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है उसकी लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात। ये भारत का राष्ट्रीय ध्वज है, इसकी लंबाई, ये वाला हिस्सा इसकी लंबाई आएगा और इसकी चौड़ाई में ये वाला हिस्सा है। तो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। तो इसका सही आंसर आएगा 3:2। क्वेश्चन नंबर 2। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? सिद्धार्थ, विक्रम, परम या सुपर? तो सही आंसर आएगा सिद्धार्थ भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम है। क्वेश्चन नंबर 3। भारत में नोटबंदी कब हुई थी? अच्छा प्रश्न है। भारत सरकार ने 500 रुपये और 1000 रुपये के जो प्रचलित नोट थे, उन नोटों को बंद करने का फैसला लिया, जिसे नोटबंदी कहते हैं। यह नोटबंदी भारत में 8 नवंबर 2016 को हुई थी। तो इसका सही आंसर आएगा 8 नवंबर 2016। क्वेश्चन नंबर 4। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? अच्छा प्रश्न है, सामान्य सा प्रश्न है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो इसका सही आंसर आएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। दीन-ए-इलाही की शुरुआत करने वाला प्रथम शासक कौन था? दीन-ए-इलाही की शुरुआत करने वाला प्रथम शासक अशोक, हुमायूं, शाहजहां या अकबर? तो इसका सही आंसर आएगा अकबर ने जो है दीन-ए-इलाही की शुरुआत की थी। भारत में आपातकाल की घोषणा प्रथम बार कब हुई थी? आपको आपातकाल पर अच्छा प्रश्न है, इस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाया है। आपातकाल 3 प्रकार का होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत है और एक अनुच्छेद 356 में है और तीसरा है अनुच्छेद 360। जो अनुच्छेद 352 है, इसके अंतर्गत जो है देश में आंतरिक अशांति होने पर, सशस्त्र विद्रोह होने पर या विदेशी आक्रमण होने पर देश में आपातकाल लागू किया जाता है। दूसरा आता है राज्यों से संबंधित है। यदि राज्य में जो निर्वाचित सरकार है, मुख्यमंत्री है जो, या राज्य की कार्यपालिका है, यदि वह अच्छे ढंग से अपना कार्य नहीं कर पाती है या संविधान के अनुरूप अपना कार्य नहीं कर पाती है, तो राज्यपाल राष्ट्रपति को ऐसा लिखित में देते हैं कि राज्य का प्रशासन अच्छा नहीं चल रहा है, तो राष्ट्रपति उस राज्य में राज्यपाल की सिफारिश पर, आपको ध्यान रखना है सिफारिश राज्यपाल की होगी, राज्यपाल की सिफारिश पर राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल है। वित्तीय आपातकाल देश में आर्थिक संकट उत्पन्न होने पर वित्तीय आपातकाल लागू किया जाता है। अभी तक एक बार भी देश के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है, तो ये जो वित्तीय आपातकाल है, वित्तीय आपातकाल अभी तक लागू नहीं हुआ है। तो भारत में आपातकाल की जो प्रथम घोषणा हुई थी 26 अक्टूबर 1962 को चीन के आक्रमण के समय हुई थी। तो सही आंसर आएगा 1962, डेट है इसकी 26 अक्टूबर, चीनी आक्रमण के समय। क्वेश्चन नंबर 7। न्याय की जंजीर किसे कहते हैं? अच्छा प्रश्न है। शाहजहां, जहांगीर, अकबर या औरंगजेब? तो जहांगीर को जो है न्याय की जंजीर कहा जाता है, क्योंकि जहांगीर ने जो है एक जंजीर लगी हुई थी जिस पर घंटी लगी थी, जिसके माध्यम से जो है व्यक्ति उस जंजीर को खींच करके, घंटी बजा करके न्याय की गुहार राजा से, जहांगीर से लगा सकते थे। इसलिए जहांगीर को न्याय की जंजीर कहते हैं। अगला प्रश्न आता है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ है? पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं, इनको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, कन्फ्यूजन होता है बार बार। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। बाबर की इसमें विजय हुई थी, इब्राहिम लोदी की पराजय हुई थी और भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई थी। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध था, इसका सही आंसर आएगा 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 है। चावल की खेती के लिए प्रयुक्त मिट्टी कौन सी है? चावल की खेती के लिए जो प्रयुक्त मिट्टी है वो कौन सी है? बांगर, दोमर, लेटराइट या काली मिट्टी? आपको मिट्टियों का ध्यान रखना है। जो काली मिट्टी है यह कपास के लिए बहुत अधिक उपयोगी होती है। गुजरात, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र में यह मिट्टी पाई जाती है।
नदी द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, बांगर और खादर। वो गेहूं के लिए ज़्यादा उपयुक्त होती है। तो चावल के लिए जो प्रयुक्त मिट्टी है उसका सही आंसर आएगा दोमट मिट्टी चावल के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 10, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? वेद चार हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो जो सबसे प्राचीन वेद है, सबसे प्राचीन वेद का नाम है, इधर ऋग्वेद आ जाएगा। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। यजुर्वेद जो है, इस पर क्वेश्चन अलग अलग बनेंगे। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। सामवेद भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। कर्मकांडों का उल्लेख जो है इस अथर्ववेद के अंतर्गत किया गया है। तो इस पर बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, लेकिन इसमें है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। मानव में कुल कितने प्रकार के दांत होते हैं? मानव में दांतों के जो प्रकार होते हैं वो चार प्रकार के दांत होते हैं, कृंतक, रंध्रक, मोलर और प्रीमोलर। तो चार प्रकार के दांत होते हैं। तो इसका सही आंसर आएगा चार प्रकार के दांत जो हैं मानव के अंतर्गत होते हैं। ये सही आंसर है चार। अगला 1969 में 1969 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? 19 जुलाई 1969 को 19 जुलाई 1969 को भारत के अंतर्गत 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो इसका सही आंसर आएगा 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत है वो किसने की थी? मैकाले ने, लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो इसका सही आंसर आएगा मैकाले ने। लॉर्ड मैकाले ने जो है भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 14 है, महाभारत का पुराना नाम क्या है? कई बार प्रश्न पूछा गया है महाभारत पर। तो महाभारत का पुराना नाम क्या है? इसका सही आंसर आएगा, महाभारत का पुराना नाम जो है जय संहिता है। इसका सही आंसर आएगा जय संहिता। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत, पाकिस्तान, चीन या अमेरिका? तो इसका सही आंसर आएगा काजू का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है। वीवो किस देश की कंपनी है? चीन, आयरलैंड, इंग्लैंड और अमेरिका? तो इसका सही आंसर आएगा वीवो जो है चीन की एक मोबाइल निर्माता कंपनी है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष? तो इसका सही आंसर आएगा भारत के राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। प्रथम नागरिक होते हैं। तो इसका सही आंसर आएगा भारत के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन नंबर 18, तुलसीदास किसके समकालीन थे? तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर, बीरबल, जहांगीर या औरंगजेब? तो इसका सही आंसर आएगा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना अकबर के शासनकाल में की थी। और विलियम शेक्सपियर भी जो है तुलसीदास जी के समकालीन हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? आपको डेल्टा समझना है। डेल्टा क्या होते हैं? नदी जब अपने अपोहा क्षेत्र से आती है, निचला क्षेत्र ये समुद्र है ये वाला, तो समुद्र के पास पहुंचते पहुंचते वो अनेक शाखाओं में बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नदी को बहुत कम ढलान मिलता है। इसलिए समुद्र के तट पर नदी जो है त्रिभुजाकार आकृति बनाती है। आप देख रहे होंगे नदियों द्वारा ये त्रिभुजाकार आकृति बनाई गई है। तो इसलिए समुद्री मुहाने पर नदी द्वारा बनाई गई त्रिभुजाकार आकृति को डेल्टा कहते हैं। और सबसे बड़ा जो नदी डेल्टा बनाती हैं वो दो नदियां बनाती हैं। इधर भारत से बांग्लादेश में जाती है गंगा नदी, इधर से आती है ब्रह्मपुत्र नदी। जब ये दोनों एक साथ मिल जाती हैं तो इसे मेघना कहते हैं। और गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त धारा है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा बनाती हैं, जो भारत और बांग्लादेश दोनों देशों में फैला हुआ है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? आपको अच्छा प्रश्न है। प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष की आयु होनी जरूरी है और प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन सी थी? बहुत अच्छा प्रश्न है। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला है कल्पना चावला। क्वेश्चन नंबर 22, संसद का ऊपरी सदन कौन सा होता है? संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, लेकिन संसद के तीन अंग होते हैं। अंग और संसद में अंग एक तो आ जाएगा, आपका अंग आ जाएगा। अंग है तीन होते हैं। अंग में आ जाएगा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लेकिन सदन दो होते हैं। सदन जो होते हैं दो होते हैं, हाउस जिसे कहते हैं, लोकसभा और राज्यसभा।
तो जो लोकसभा होता है वो निम्न सदन होता है, जनप्रतिनिधि सदन होता है, इसलिए राज्यसभा को जो है उच्च सदन कहा जाता है, ऊपरी सदन कहा जाता है। ट्रेन टू पाकिस्तान किसकी पुस्तक है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ट्रेन टू पाकिस्तान जो है सुखवंत सिंह की पुस्तक है ये ट्रेन टू पाकिस्तान। भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग किस नदी पर बना हुआ है? सबसे बड़ा रेल मार्ग भारत का किस नदी पर बना हुआ है? तो इसमें ऑप्शन नहीं दिए गए हैं। जो चिनाब नदी है, चिनाब नदी में जम्मू कश्मीर के अंतर्गत भारत का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा रेल पुल बना हुआ है। 24 भारत में 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? नोट निर्गमन जो है, नोट निर्गमन का अधिकार रिजर्व बैंक को होता है, लेकिन रिजर्व बैंक 2 रुपये से ऊपर के कागजी नोटों को छापने का काम करता है। 1 रुपये के नोट को भारत सरकार छापती है और उस पर हस्ताक्षर भारत सरकार के वित्त सचिव के होते हैं। ध्यान रखना, 1 रुपये का जो नोट है वो भारत सरकार छापती है और हस्ताक्षर भारत सरकार के वित्त सचिव के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, किस नदी को भारत की जीवन रेखा कहा जाता है? किस नदी को भारत की जीवन रेखा कहा जाता है? तो इसका सही आंसर आएगा गंगा नदी को भारत की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन सही है गंगा। भारत में खून की नदी किसे कहते हैं? जो लोहित नदी है, लोहित नदी भारत में जो है लाल मिट्टी वाले क्षेत्रों से बहती है। वर्षा के दौरान अधिक मृदा अपरदन होने के कारण से इस मिट्टी का रंग एकदम, इस नदी का रंग एकदम खून की तरह लाल हो जाता है, इसलिए लोहित नदी को भारत में जो है खून की नदी के नाम से जाना जाता है। सूर्योदय की भूमि किसे कहते हैं? इसका सही आंसर आएगा जापान को सूर्योदय की भूमि कहते हैं। अंतिम प्रश्न है, यूरोपीय यूनियन की करेंसी कौन सी है? यूरोपीय यूनियन की जो करेंसी है वो क्या है? यूरो, डॉलर, रुपया या येन? तो इसका सही आंसर आएगा यूरो जो है यूरोपीय यूनियन की करेंसी है। ये सामान्य ज्ञान पर आधारित अच्छे प्रश्न हैं, आप इनका अध्ययन कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।